कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी लॉगिन पेज होगा, तो जो लॉगिन पेज आपको यहाँ पे दिया जाएगा उस लॉगिन पेज के अंदर आपको यहाँ पर अपनी आईडीज वगैरह डालनी होंगी। तो आईडी का काम मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया था। अब मेन इसके अंदर काम बचा था कि जब बटन पे हम क्लिक करते हैं, तो बटन पे क्लिक करने के बाद एक पेज से जब दूसरे पेज की तरफ हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, मूव करेंगे, तो हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि भाई हम एक पेज से दूसरे पेज पे जब जाएंगे तो ये वाला जो डेटा है ना, ये वाला डेटा हम लेके यहाँ पे साथ चले जाएं। और अगर हमने यहाँ पे डेटा पुट नहीं किया हुआ है तो हमारे पास एक एरर मैसेज आ जाए। तो इसके कोड को यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। और कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको ये दिखा दिया था कि आपको क्या करना है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेना है, इसमें नेम डाल के ये गेट नेम करके जो भी आपको डेटा लेना है ना, वो आप लेके एक वेरिएबल में स्टोर करा दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, पासवर्ड को भी आप यहाँ पे स्टोर करा दोगे। तो कल मैंने आप लोगों को एक प्रॉब्लम दी थी, प्रॉब्लम क्या थी उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि अभी आप अगर इस कोड को चलाओगे तो ये क्या करेगा, आपके कोड को एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाएगा, चाहे आप यहाँ डेटा फिल करो या ना करो। तो मैंने यही क्वेश्चन दिया था कि इसको रोका कैसे जा सकता है। तो देखो, आपके पास क्या है कि आप जैसे, मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे आपको अमेजोन की एक, सॉरी, अमेजोन की वेबसाइट मिल जाती है कि आपको अमेजोन की वेबसाइट को टेस्ट करना है या अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर काम करना है। तो ऐसे ही कुछ उन लोगों ने रेफरेंस आपको दिखा दे कि ऐसा कुछ काम करके देना है। आपने काम किया, काम करने के बाद आपने यहाँ पे डेटा को फिल नहीं किया। जब हम डेटा फिल नहीं करेंगे इन बॉक्सेस के अंदर और यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो इस तरीके के एरर मैसेज आ रहे हैं। ये जो आपके पास एरर मैसेज आ रहा है ना, जो ये वाला एरर मैसेज आ रहा है, ये हम लोगों ने कल की क्लास में किया था, एरर मैसेज कैसे डालेंगे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बटन पे क्लिक करने के बाद दूसरे वाले पेज को भी ऑटोमेटिकली ये ओपन करके दे देता था। तो ये रोका कैसे जाएगा कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है ना, ये आगे ना जाए। ठीक है, ये हम लोगों का एक सबसे बड़ा वीक पॉइंट हो गया था कल का, कि हम लोग इसको कैसे मेंटेन करेंगे। बस ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे कल अटके थे और उसका सॉल्यूशन आज हम लोगों को क्या लेकर आना है। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझा देता हूँ। देखो, सॉल्यूशन ये है कि जब आपने डेटा नहीं लिखा इसके अंदर और बटन पे क्लिक किया और दूसरे पेज पे चला गया, तो इसको रोका कैसे जाएगा। तो रोकने के लिए आप यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा रहे हो। अभी करंट में आप इफ की कंडीशन लगा रहे हो, लेकिन इफ की कंडीशन के साथ साथ रोकने के लिए या तो हम ब्रेक के कॉन्सेप्ट की यूज करें। अगर हम यहाँ पे ब्रेक का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम अपने एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे रीडायरेक्ट करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। ब्रेक का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन जो आपकी रन हो रही है उसको स्टॉप करना। अगर आप लोगों ने जावा में स्विच केस को पढ़ा है, तो स्विच केस क्या कहता है, स्विच केस कहता है कि आपकी एप्लीकेशन में अगर हमारे पास यहाँ पे कोई 5 बटन लगे हुए हैं, 5 बटन में से जिस बटन पे आप काम करोगे केवल वही चलेगा, जिसको काम नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। तो अगर आपको वन प्रोसेस पे काम करना है, बाकी प्रोसेस पे काम कर नहीं करना है, तो कैसे रोकोगे, उसको रोका जाता है ब्रेक के थ्रू। ठीक है, जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाने के टाइम पे अगर सडनली हमको ब्रेक मारनी पड़ जाए तो उससे क्या हो जाएगी, गाड़ी हमारी रुक जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि अगर हम एक प्रोसेस को काम कराने के बाद दूसरी प्रोसेस पे मूव नहीं करना चाहते हैं, या हमारी कोई कंडीशन सक्सेसफुली सक्सेस नहीं हो पा रही है और तब तक हम मूव नहीं करना चाहते हैं, वहां पे आप ब्रेक की कंडीशन को एप्लीकेबल कर सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। तो ब्रेक कीवर्ड का भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ब्रेक से भी ज्यादा अच्छा होता है इसकी कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए बूलियन की कंडीशन। तो बूलियन की कंडीशन ये कहती है अगर आपकी कंडीशन सही है तो ट्रू हो जाएगा, तो आप डेटा पास करा सकते हो। ठीक है, TRUE कर लेना इसको, ट्रू पास हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये डेटा क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन आपको अपनी कंडीशंस को यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन पे काम कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कोड के अंदर कहीं ना कहीं बूलियन का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में दोबारा समझा देता हूँ, इसको रन करके दिखा देता हूँ कि क्या हमारे पास प्रॉब्लम थी और क्या हम लोग को सॉल्यूशन इसके लिए चाहिए था। कौन सी एप्लीकेशन है यार, एंड्रॉयड के नाम से ना, इस पे क्लिक किया, ये पेज है। अगर हमने यहाँ पे डेटा नहीं डाल रखा है और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखो एरर मैसेज भी आ रहा है प्लस साथ में दूसरे वाले पेज पे रीडायरेक्ट भी हो रहा है। अमेजोन की बात करते हो, अभी क्या हुआ था कि हमने डेटा तो यहाँ पे नहीं डाला, जब डेटा नहीं डाला बटन पे क्लिक किया, लेकिन ये दूसरे वाले पेज पे ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट नहीं होता है। तो इसको रोका कैसे जाएगा, इसको स्टॉप कैसे करोगे। इसको स्टॉप करने के लिए
आपको यहाँ पे लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करें कि डेटा आगे ना जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एरर समझ में आ गई कि हमारे पास एरर क्या है इसके अंदर। प्रैक्टिकल कैसे करना है? प्रैक्टिकली आपके पास यहाँ पे क्या है, नेम वगैरह ये सब जितना भी लिख रखा है ना। अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड मेथड्स बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने मेन मेथड, ये जैसे जावा के अंदर मेन मेथड होता है, ऐसे ही एंड्रॉयड के अंदर यहाँ पे ऑन क्रिएट को हम लोग मेन मेथड मानते हैं। मेन मेथड हमारा यहाँ से चलना शुरू करेगा, ये यहाँ पे क्लोज होगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड मेथड बना लेते हैं। मान लो हमने बना दिया void गो टू अंडरस्कोर पेज के नाम से। ठीक है, या मूव पेज अभी कर देते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। मूव पेज। तो ये मूव पेज कब होना चाहिए? जब ये डेटा सक्सेसफुली चल जाएगा। तो मैं कह रहा हूं ये डेटा तभी चलेगा जब आपके पास ये वाला पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप लोग क्या करो, इतना कोड, केवल कितना कोड, ये स्ट्रिंग से लेके इतना कोड, केवल इतना कोड, इसको यहाँ से कट करो और इस वाले मेथड के अंदर डाल दो। जब इस वाले मेथड में आ जाएगा, और इस वाले मेथड को आप क्या करो, इसके अंदर डाल दो यहाँ पर। तो ये मेथड कॉलिंग पता है आप लोगों को क्या होता है? मेथड कॉलिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने मेन मेथड से किसी यूजर डिफाइंड मेथड को भी यहाँ पे कॉल करा सकते हो। यूजर डिफाइंड मेथड किसको कहते हैं? जिसके काम करने के टाइम पर यूजर खुद उसके मेथड के अकॉर्डिंग कुछ एक आध प्रोसेस बना देता है या मेथड का नाम रख देता है। दैट इज कॉल्ड द मेथड। तो जावा ये कहता है, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ इसको काम कराने के लिए। देखो, जावा क्या कहता है? जावा ये कहता है कि हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास यूजर डिफाइंड मेथड, एक हमारे पास होता है प्री डिफाइंड मेथड। प्री डिफाइंड मेथड क्या होता है? जिसके बारे में जेवीएम को पहले से पता होता है। और यूजर डिफाइंड मेथड क्या कौन सा होता है? जिसके बारे में जेवीएम को नहीं पता होता है। जेवीएम को क्या पता होता है? कि काम कैसे करवाना है। ठीक है, जेवीएम को ये नहीं पता कि ए नाम का पर्सन यहाँ पे क्या लिखेगा, उसको तो नहीं पता। उसको बताना पड़ता है कि भाई मेरे पर्सन ने, मेरे डेवलपर ने अपने मेन मेथड को ये परमिशन दे रखी है कि हम यहाँ पे लॉगिन के पेज को रन कराना चाहते हैं। तो लॉगिन पेज के अंदर लॉगिन नाम का अगर कोई मेथड बनाए तो आप लॉगिन नाम के मेथड को रन करा दो। अगर रजिस्ट्रेशन नाम का बनाए तो आप रजिस्ट्रेशन नाम के मेथड को रन करा दो। तो ये जो मेथड यहाँ पे लिखा जाता है ये डेवलपर लिखता है। ठीक है, और डेवलपर ये कहता है कि मेरी जो इच्छा होगी अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग, जो भी हमको यहाँ पे मेथड लिखना होगा वो हम मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट कराएंगे, लिखेंगे। तो यही चीज मैंने क्या किया कि बटन के क्लिक लिसनर पे, ये बटन का क्लिक लिसनर लगा हुआ है, बटन की क्लिक लिसनर पे मैंने मूव पेज नाम का एक मेथड बनाया। मूव पेज के अंदर क्या किया, अपने सारे डेटा को यहाँ पे निकाल के अपने पास स्टोर कर लिया। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये मूव पेज मेथड कब चलना चाहिए? जब आपका ये जो इफ और एल्स की कंडीशन लगा रखी है ना, जब तक ये प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं हो जाएगी तब तक आपका डेटा यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। तो डेटा को रोकने के लिए मैंने क्या किया, अपने मेथड को पहले बना दिया पब्लिक, फिर बना दिया बूलियन। बूलियन बनाने से फायदा क्या मिलेगा मुझे? बूलियन बनाने से फायदा ये मिलेगा कि मैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर काम कर पाऊंगा। अब ट्रू और फॉल्स कैसे आप काम कराओगे? बूलियन ये कहता है कि मैं यहाँ से रिटर्न कराऊंगा या तो वैल्यू ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। अगर यहाँ पे डेटा नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ क्या कर सकते हो, फॉल्स कर सकते हो। फॉल्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न भी तो करेगा, तो ये कहेगा कि आपको यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। अब रिटर्न फॉल्स यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ पे कोई गलती है तो यहाँ पे आप रिटर्न फॉल्स लगा दो। अगर इनमें कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करो, फिर इसको रिटर्न ट्रू करा दो। ठीक है, ये रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग आपने जो कॉम्प्लेक्स कोड देखा, ये जो बनाया हुआ है, इसके अंदर काम बहुत सिंपल सा है। काम क्या कह रहा है, इफ जो नेम है अगर वो एम्प्टी नहीं है या एम्प्टी है, तो दोनों ही केसेस आपको समझने हैं। पहला क्या बोला उसने कि अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है का मतलब आपने डेटा इस बॉक्स के अंदर कुछ पुट कर दिया है। मान लो मैंने यहाँ पे नाम रख दिया साक्षी, तो जो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है, अब उसके हिसाब से जब कोड रीड करेगा जेवीएम, तो वो चेक करेगा यार इसमें तो डेटा पड़ा हुआ है, डेटा पड़ा हुआ है मतलब हम इसमें इसको आगे जाने की परमिशन देंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट में वो क्या रीड कर रहा है कि नहीं यार डेटा तो पड़ा ही नहीं हुआ है, तो मतलब हम यहाँ पे इसको रोक सकते हैं।
तो वो रोकेगा कैसे, इसके लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, बूलियन का कॉन्सेप्ट लगाया है। बूलियन के कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद रिटर्न करके फॉल्स कर दिया है। ये रिटर्न फॉल्स का मतलब हो गया ये तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती। अब आप अगर अपने कोड को यहाँ पे रन कराते हो तो देखो आपके पास आउटपुट क्या आता है। इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना दिखाई देगा। देखो ये पेज आ गया आपके पास। अब ध्यान से समझना क्या किया मैंने, इस पे अभी क्लिक नहीं किया तो देखो रुक गया है ना, ये पेज आगे नहीं बढ़ा। और आपको एरर भी यहाँ पे शो कर रहा है, प्लीज एंटर अ वैलिड डेटा। मैंने वैलिड डेटा डाल दिया, लाइक मैंने डाल दिया ABC। ठीक है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे किया, अब पासवर्ड में भी क्या कर रहा हूँ मैं, पासवर्ड में भी मैंने अगर यहाँ पे डेटा नहीं डाला है, एक में वैल्यू डाल दी दूसरे में वैल्यू नहीं डाली, और फिर से मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो फिर से ये बता रहा है प्लीज एंटर वैलिड डेटा। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, कोई वैल्यू डाल सकते हो, ABCD 1 2 3 4। ठीक है, और ये हाइड भी हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड आपको डिस्प्ले नहीं होगा। अगर दोनों में ही वैल्यू आ चुकी है तो ही ये बटन पे आप क्लिक करोगे और ये ऑटोमेटिकली उसके डेटा को यहाँ से मूव करा के आगे ले जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं, ये लॉजिक आपको ऐसे ही सोचने पड़ते हैं कि अगर हमने किसी एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया, वहां पे हमने दो वैल्यूज को यहाँ पे लिखा, दो वैल्यूज में बटन को क्लिक करा, बटन को क्लिक करने के बाद उसके कोडिंग्स को देखा, अगर वहां पे कोई एरर आती तो हमको रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसको कैसे यहाँ पे रोका जा सकता है। तो ये है इसका सॉल्यूशन कि आपको बूलियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो अगर इसके पास क्या है, नाम इज एम्प्टी, अगर नाम एम्प्टी है, ये जो बॉक्स है वो एम्प्टी है, तो क्या हो जाए, आपका कोड यहाँ पे रिटर्न हो जाए और ये आपको एक एरर मैसेज दे दे। यही काम पासवर्ड में भी किया कि अगर ये एम्प्टी है तो यहाँ पे एरर मैसेज दे दे और आपको यहाँ पे आगे जाने की परमिशन नहीं दे। ये तभी परमिशन देगा जब दोनों में वैल्यू होगी। यू गॉट माई पॉइंट। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं सिनेरियो बेस्ड टास्क। तो कंपनी के अंदर ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछे आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप समझाता हूँ आपको कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो डेटा यहाँ पे लिखा हुआ था, उसी डेटा को मुझे आगे पहुंचाना है। ठीक है, एक और मैं पेज बना देता हूँ, ये इस तरीके से मोबाइल है। अब मैंने सोचा यार ये डेटा तो मेरे पास आ रहा है, क्यों ना मैं इस डेटा को उठाकर, मैं इस डेटा को उठाकर एक पेज से उठा के दूसरे पेज की तरफ ले जाऊं। तो ये दूसरे तरफ पेज की तरफ कब मैं ले जाऊंगा, जब ये डेटा बटन पे क्लिक करके हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और तब मैं इसको ले जाऊंगा। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम इंटेंट का यूज करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पे जब हम जाएंगे तो इंटेंट का यूज करेंगे। और इंटेंट क्या कहता है, इंटेंट कहता है कि आप अगर आ रहे हो तो अपना डेटा भी लेकर के आ सकते हो ना। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, मान लो एक फ्रेंड को कहीं जाना है, दूसरा फ्रेंड कह रहा है हमें भी चलना है, तो क्या आप अपने दूसरे फ्रेंड को नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आपको बस यही चीजें सोचनी होती है कि रियल टाइम में हमने कहाँ पे यूज किया। रियल टाइम में भी तो हम यही करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं तो एक पर्सन के साथ दूसरा पर्सन जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो इंटेंट यही कह रहा है कि अगर आपको एक पेज से दूसरी पेज की तरफ मूव करना है, अगर आपके पास वहाँ पे कोई डेटा दिया गया है तो वो पर्टिकुलर डेटा भी आप वहाँ पे ले जा सकते हो और उसको डिस्प्ले करा सकते हो। अब यही काम मुझे करना है। तो मैंने क्या किया, इंटेंट के थ्रू मैं एक पेज से दूसरे पेज पे तो पहुंच गया, लेकिन डेटा मैं नहीं लेकर गया, मुझे ये वाला डेटा वहां पे ले जाना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेक्स पेज में जाना है। इंडेक्स पेज में जाके एक टेक्स्ट व्यू बनाना है। तो जो लेआउट आपको दिया हुआ है उसको आप कन्वर्ट कर दोगे लीनियर लेआउट में। ठीक है, यहाँ पे लेआउट आपने कन्वर्ट कर दिया लीनियर लेआउट में। लीनियर लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन सेट करना है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं तो मैं दोनों वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगा। यहाँ पे मैंने कर दिया वर्टिकल। वर्टिकल के बाद टेक्स्ट व्यू ऑलरेडी मैंने पहले मेन मेथड में बना रखा था, तो टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इंडेक्स वाले के लेआउट्स में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
स्क्रीन साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 25 एसपीस को कर देता हूँ। ये वाइट था, बैकग्राउंड ब्लू था, और बैकग्राउंड ब्लू ना करके मैं सोच रहा हूँ बैकग्राउंड इसको थोड़ा सा कुछ मिडिल में दे दूँ, तो आपका जो अब लुक एंड फील दिखेगा आपको, वो थोड़ा सा अलग दिखेगा। देखो लाइक दिस वन। अभी डेटा क्या लिख के आया है, हेलो दिस इज माई क्लास। जब प्रोग्राम रन कर जाएगा तो क्या डेटा दिखेगा, जो आपने वहां टेक्स्ट बॉक्स में फिल किया होगा वो डेटा आपको यहाँ पर दिखाना है। तो वो कैसे दिखाओगे, उसको दिखाने के लिए लॉगिन पेज में अपने इंटेंट के साथ साथ ये जो यूजर नेम है ये भी आप वहां पे ले जा सकते हो। कैसे ले जाओगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, हमने कर दिया। यूजर नेम जाना है तो यहाँ पे कर दिया यूजर अंडरस्कोर नेम, कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। और जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे थी, नेम वैल्यू थी, उसी नेम वैल्यू को हमने उठा के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, सिंपल है। अब ये नेम वैल्यू वहां पे कैसे एक्सेस करेगा, उस वाले टेक्स्ट बॉक्स तक कैसे जाएगा, तो इंडेक्स वाले पेज के ऊपर आप आओगे, ये डेटा जिस जगह से आ रहा उस जगह से लेकर के आओगे। तो डेटा किसके थ्रू आ रहा है, इंटेंट के थ्रू आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या मेथड यूज करोगे, इसका मेथड होता है गेट इंटेंट। ठीक है, किसके थ्रू डेटा आ रहा है, एक्स्ट्रास डेटा आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास डॉट, क्या डेटा आ रहा है, की वैल्यू आ रही है, तो डॉट गेट कर दोगे। ठीक है, उसमें देखो आपसे मांग रहा है स्ट्रिंग की वैल्यू को डालो, और हमने की वैल्यू यहाँ पे क्या बना रखी है, यूजर नेम को बना रखा है। ये यूजर नेम कॉपी करेंगे, इंडेक्स वाले पे जाएंगे, इसमें जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये आपका पूरा सिनेरियो यहाँ पे इस तरीके से डेवलप हो जाएगा। अब जो डेवलप हुआ ये डेटा आपके पास एक्चुअली में डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, तो ये क्या कह रहा है, गेट क्या रिटर्न कर रहा है, गेट रिटर्न कर रहा है आपको यहाँ से स्ट्रिंग वगैरह कुछ रिटर्न कर रहा है। देखो ये स्ट्रिंग, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। देखो ध्यान देना, ये गेट रिटर्न क्या कर रहा है, गेट आपको रिटर्न कर रहा है यहाँ से ऑब्जेक्ट। तो क्या हम यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग लगा सकते हैं, एक बार लगा के देख लेते हैं। डॉट टू स्ट्रिंग लगा लिया, मतलब हमको आ रहा है जो डेटा आएगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आना चाहिए। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, जिस तरीके से नेम आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो नेम आपके पास आ रहा है उसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए जो हमने एक्टिविटी इंडेक्स के अंदर ये जो हम लोगों ने बना रखा है ना टेक्स्ट व्यू, इस टेक्स्ट व्यू की एक पर्टिकुलर आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप एक आईडी दे देना, txt मान लो _4 कर दिया मैंने, ये हमारे पास हो गई इसकी आईडी। इस आईडी को यूज करना है, तो कहाँ पे यूज करना है, जो भी आप एक्सएमएल में कोड करोगे उसका इम्प्लीमेंटेशन जावा में होगा। तो हम लोगों ने कोड किस में किया, इंडेक्स वाले में किया, इम्प्लीमेंटेशन भी किस में करेंगे, इंडेक्स वाले में ही करेंगे। तो वो कैसे करोगे आप, यहां आप करोगे टेक्स्ट व्यू, ध्यान से समझना इसको, टेक्स्ट व्यू txt इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी r डॉट आई डी डॉट txt4, यही नाम हम लोगों ने वहां पे दिया था कि ये टेक्स्ट 4 वाला जो नाम है वो हमको वहां पे दिखना चाहिए। अब ये जो आपने txt दिया हुआ है इसको डॉट सेट टेक्स्ट करवाओगे, क्या करवाओगे, सेट टेक्स्ट। तो ये सेट टेक्स्ट क्या कर देगा, जो आपने डेटा यहाँ पर निकाला हुआ है नेम के अंदर, इसी को उठा के इसमें अंदर डाल देगा। सिंपल है, दोबारा समझा देता हूँ क्या किया मैंने। मैंने क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा यूजर नेम में लिखा हुआ था उसको दूसरे वाले पेज पे लाना है। तो जो आप यहाँ पर इंटेंट लगा रहे हो, तो आप अपने ही इंटेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो डेटा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रहा है उसको एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करा दो। तो एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या यूज किया यहाँ पर, हम लोगों ने लॉगिन वाले पेज के अंदर आई डॉट पुट एक्स्ट्रा को यूज किया, इसमें एक की बनाई, जो की हमने बनाई हुई है उसी की को ही आपको इंडेक्स के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये मैपिंग करेगा, चेक करेगा डेटा आ कहाँ से रहा है। अगर ये की इस वाली की के साथ मैच नहीं करेगी तो आपका डेटा नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है। अब इतने कोड को चला के देखते हैं और देखते हैं हमारे पास डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो उसकी एरर को समझा जाएगा और फिर दोबारा से कोड को चेंज किया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा।
ठीक है, रन किया प्रोग्राम, वैल्यू यहाँ पे आप डाल सकते हो। ABCD डाला, ABCD यहाँ पे भी डाला, सेव बटन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ABCD आ गया। तो जो डेटा आपके पास वहां पे था, उसी डेटा को अगर आप यहाँ पे लेकर के आना चाहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू यहाँ पे जा रहे हो, आप यहाँ पे जा रहे हो इंटेंट के थ्रू। तो इंटेंट के थ्रू आप यहाँ से अपना डेटा वहां तक पहुंचा सकते हो। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? दो एक्टिविटी बनाई हुई है, ठीक है, दो एक्टिविटी का मतलब होता है दो स्क्रीन। एंड्रॉयड में हमेशा ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे काम चलता है, एक ये स्क्रीन हो गई, एक ये स्क्रीन हो गई। ठीक है, अब जब आप काम कर रहे हो, तो ये ए स्क्रीन पे आपने काम किया, ओ यार, ये ए स्क्रीन पे काम किया और ये बी स्क्रीन पे काम किया, है ना? तो ये वाली जो स्क्रीन थी ये लॉगिन के नाम से थी, ठीक है, और दूसरी वाली जो स्क्रीन थी वो आपकी इंडेक्स के नाम से थी। दो स्क्रीन हो गई आपके पास। तो हम लोगों ने क्या किया, जब कोड को स्टार्ट किया था, तो देखो लॉगिन वाला जब पेज बनाया था, तो लॉगिन वाले पेज में आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक्टिविटी हमेशा किसको बोला जाता है? एक्टिविटी उसको बोला जाता है, एक्टिविटी को देखा जाए तो बोला जाता है कि दिस इज अ क्लास। जावा में क्या चलता है, क्लासेस चलती हैं। लेकिन एक्टिविटी जो होता है वो दो फाइल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक एक्सएमएल फाइल का कॉम्बिनेशन होता है और एक जावा फाइल का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सएमएल फाइल के ऊपर आप अपने पेज की डिजाइन को इम्प्लीमेंट करते हो, और जावा वाली फाइल में उस डिजाइन के कंपोनेंट्स पे क्या टास्क इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आप जावा का कोड यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो। ये बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि लॉगिन वाले के अंदर जाके लॉगिन वाले की पेज को ओपन किया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका कोई जरूरत नहीं है, ऑल क्लोज कर देता हूँ। ऑल क्लोज टैप कर दिया, अब लॉगिन वाला आपने ओपन किया। तो लॉगिन वाला जब आप यहाँ पर ओपन करोगे, हो जा भाई ओपन, हैंग कर गया क्या? हम्म, जब लॉगिन वाला आपने ओपन किया तो आपको क्या चाहिए, लॉगिन वाले का ये वाला पूरा पेज चाहिए ना? ठीक है, ये वाला पेज आपके आ गया। अब यहां से आपको कहाँ जाना है, इंडेक्स वाले पे जाना है। तो इंडेक्स वाले में हम लोगों ने क्या किया कि जो डेटा हमारे पास मिलके वहां से आना है, लॉगिन वाले पेज से आना है, उसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, यहाँ पे तो ही डिस्प्ले कराना है। तो जो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो दिस इज माई क्लास, ये तो आपने खुद लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अगर ये हटा दिया जाए तो देखा जाए तो ये टेक्स्ट तो डायनेमिक टेक्स्ट बन गया। डायनेमिक टेक्स्ट का मतलब होता है इसके पास तो कोई डेटा है ही नहीं। तो ये डेटा उसको मिलेगा कहाँ से? जब इसको एक पेज से दूसरे पेज पे कनेक्ट किया जाएगा तो हम यहाँ से डेटा भेज सकते हैं। तो ये डायनेमिक डेटा हो गया। अब ये डेटा वहां पे कैसे जाएगा, जब आप अपने इंटेंट को बोलोगे कि भाई ये डेटा यहाँ से लेकर के जाओ और इंडेक्स वाले पेज में जाके उस वाले डेटा को एक्सेस करो और उसको किसी टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करा दो। तो हम लोगों ने भी तो यही किया। हम लोगों ने क्या किया, पहले डेटा निकाला, डेटा को हम लोगों ने निकालने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और वेरिएबल में स्टोर, हाँ जी, हाँ, तो मैंने मेन एक्टिविटी पे काम नहीं किया, मैंने यहाँ पे इंडेक्स पे काम किया, मैंने एक अलग से पेज बनाया हुआ है। आपके पास क्या होगा, आपके पास इस समय जैसे आपने थर्ड कॉन्सेप्ट नहीं किया है, मान लीजिए आप जब इनिशियल लेवल पे काम कर रहे होगे, तो आपके पास जो सबसे पहले पेज आता है वो मेन एक्टिविटी आता है। मेन एक्टिविटी के बाद अब आपको बोले जा रहा है लॉगिन पेज पे काम करो, तो आपने लॉगिन पेज जनरेट कर लिया। फिर आपको बोला गया इंडेक्स पेज पे काम करो, तो इंडेक्स पेज आपने जनरेट कर लिया। जैसे जैसे पेज आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी हायरार्की बढ़ती जाएगी। तो अभी आपके पास कौन से पेज होंगे, एक मेन पेज होगा, एक लॉगिन पेज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, लॉगिन पेज से मेन पेज की तरफ मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर मेन पेज पे मूव नहीं करना है, आपको लगता है नहीं भाई मेरा कॉन्सेप्ट अलग ना हो जाए, तो आप भी एक इंडेक्स पेज अपना डिजाइन कर सकते हो, और उसी वाले इंडेक्स पेज को आप अपने में यहाँ पर यूज कर सकते हो। समझ गए? तो मैंने क्या किया है, दो अलग क्लासेस बना रखी हैं और उन दोनों क्लासेस को यहाँ पे यूज किया हुआ है। क्लियर है? तो अगर आपको यहाँ पर, अब देखो मैंने क्या किया हुआ है, मुझे दो वैल्यू लानी थी। मुझे यहाँ से देखो दो वैल्यू मिल रही हैं, एक यूजर नेम मिल रहा है, एक पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है ना? तो यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपको दोनों ले जाना है तो फिर से आई डॉट पुट एक्स्ट्रा वाले को यहाँ से कॉपी कर लो।
कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दो। इसके लिए की आप बना सकते हो, आपने कर दिया पासवर्ड। पासवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपने पासवर्ड यहाँ पे निकाल रखा है इसी को आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसको कहाँ ले जा रहे हो, इंडेक्स वाले पे ले जा रहे हो, तो आपको सेम यही काम दोबारा से करना पड़ेगा। एक बार बना लिया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने यहाँ पे की बनाई हुई थी उसी को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यूजर नेम वाला यूजर नेम में चला जाएगा, पासवर्ड वाला पासवर्ड में चला जाएगा, और टेक्स्ट वाले में भी आपको फिर दो टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपने फिर से इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, txt5 आप कर दोगे तो उसमें पासवर्ड आपको वहाँ पे शो होने लगेगा। इंडेक्स वाले पे जाओगे, इसको भी txt5 कर दोगे और इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर देना। जैसे ये txt था, ऐसे इसका आप txt1 आप कर देना, और इस पासवर्ड को उठा के आप अपने नेम पे डाल देना। बस आपका कोड यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल है। तो आपको हर चीज यहाँ पे सेपरेटली बना के देखनी पड़ती है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, गलत तो नहीं है। अब ये देखो मेरे में एरर दे रहा है रेड कलर की। ओके, एरर आ रही है, क्या करें भाई? हम यहाँ पे इसको हटाएंगे, डॉट लगाएंगे और देखेंगे टेक्स्ट फाइल आ रहा है, दोबारा से क्लिक कर देंगे, आ गया, सिंपल है, एरर भी रिजॉल्व हो गई। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करोगे तो देखो आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है। रन हो गया, वैल्यू डाल दें यहाँ पर ABCD, पासवर्ड भी डाल दिया ABCD 1 2 3 4। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक किया तो देखो ABCD 1 2 3 4 दोनों वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये अगर आपको पता करना है कि यही यूजर नेम है और यही पासवर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मैनुअली अपने कोड में यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यूजर नेम इज इक्वस टू, सॉरी, यूजर नेम इज इक्वस टू, और यहाँ पे इज इक्वस टू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, बाइंड होता है, स्ट्रिंग को किसी के साथ भी बाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से पासवर्ड करना है। ठीक है, इक्वल्स टू कर दो इसको, चलो, हो गया, सिंपल है। अब जब आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कराओगे तो उसमें क्या होगा, ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा दिखेंगे आप। हो गया, रन हो गया, ABCD, यहाँ पे आ जाएगा ABCD। ठीक है, क्लिक करोगे, देखो यूजर नेम आ गया ABCD, पासवर्ड आ गया ABCD 1 2 3। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो आपको अपने डेटा को ले जाना है, डेटा को आप एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करा सकते हो। आपके पास जो डेटा आ रहा है उस पर्टिकुलर डेटा में अगर आपको कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है तो आप वो होल कॉन्सेप्ट आप यहाँ तक इंप्लीमेंट कर सकते हो। इतने कॉन्सेप्ट में कोई लाइन कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आई हो या लॉजिक नहीं समझ में आया हो, वो आप मुझसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो।